हेलो गैस, आई एम गुलशन गुप्ता। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th का 8.1 का जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री है, वो मैं आज आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व होता है। पहला क्वेश्चन लिखा है, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्स एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। तो ये दोनों के अकॉर्डिंग ये हमको सॉल्व करके बताना है। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमको एक ट्रायंगल बनाना है गैस। ट्रायंगल में हम लोग नाम रख देंगे ए बी सी। ओके, ए बी सी में ए बी इक्वल टू 24 है, तो ए बी के स्थान पे ए बी के बीच में 24 हो जाएगा। बी सी 7 है, बी सी यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो यहाँ पे बी सी के स्थान पे मेरा क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, और ये हमारा ए सी कुछ नहीं था, तो ए सी हमको सॉल्व करना है। यानी कि देखो एक चीज़ ध्यान रखो, अब इसको हम लोग बोलते क्या, जो ये डंडे की तरह होता है ना, खम्भे की तरह, इसको हम लोग बोलते हैं पैरपेंडिकुलर। ओके, और जो रूट की तरह होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और जो सीढ़ी की तरह होता है इसको हाइपोटेंस बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमको हाइपोटेंस ज्ञात करना है। तो हाइपोटेंस का फार्मूला होता है हाइपोटेंस इक्वल टू अंडर रूट में पैरपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो पैरपेंडिकुलर स्थान में 24 है, 24 का स्क्वायर, बेस के स्थान पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया। दोनों का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे इतना आया, दोनों का ऐड किया इतना आया। अब अंडर रूट से बाहर आप लोग निकालना जानते हो, तो इसका आएगा 25। ओके, तो हाइपोटेंस का स्थान 25 हो गया, तो हाइपोटेंस का मैंने 25 सेंटीमीटर रख दिया। ओके, तो अब देखिए क्या करना है। अब हमको साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो साइन ए यहाँ पे लिख दिया। तो साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखो गाइस, अगर यहाँ का वैल्यू पूछता है ना साइन ए, तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाता है। ठीक है ना, अगर इधर का पूछेगा ना, तो इसके सामने का परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये सब थोड़ा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का स्थान पे कितना है, 7 है, तो 7 हो गया, और हाइपोटेनस का स्थान 25, तो 25 हो गया। ओके, कॉस ए का स्थान पे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस फार्मूला होता है, तो परपेंडिकुलर का स्थान पे कितना है, 24 है, तो 24 हो गया, हाइपोटेनस का स्थान पे 25, तो 25 हो गया। ठीक है गाइस, इसी प्रकार ए भी है, साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर स्थान पे कितना दे रखा है, 24, तो 24 गया, हाइपोटेनस का स्थान पे कितना दिया 25, तो 25 हो गया गाइस। ठीक है, इसी प्रकार ये भी है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया गाइस। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा, इफ फिगर में 8.13 में अगर ये फिगर दिया है, यदि ये फिगर दिया है, तो हमको 10p और माइनस कॉट आर का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो फिगर दिया है, फिगर में हमारा क्या था कि फिगर में क्वेश्चन में आप लोग देखोगे तो इसका हमारा ये हमारा हो गया बेस, हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि 10p और माइनस कॉट आर है। ठीक है ना, तो इसका आई थिंक मुझे लगता है कि बेस इसका नहीं दिया था, तो इसका बेस निकालने के लिए फार्मूला यहाँ पे लगाया गया कि बेस इक्वल टू होता है अंडर रूट में हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेनस के स्थान पे जो भी 13 है, तो 13 लगा गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर पे 12, तो 12 लगा गया। ओके गाइस, इसका कैलकुलेट करने पे हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, अब चलिए 10p इक्वल टू, तो गाइस मैंने आपको पहले बोला था कि 10p है, यानी कि यहाँ का पूछ रहा है, तो यहाँ का सामने का हमेशा क्या आप मानोगे, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, अगर यहाँ का पूछता है r इक्वल टू पूछता है 10r साइन r वाट एवर कुछ भी पूछता है, तो इसका सामने का हमारा परपेंडिकुलर बन जाता है। ओके, तो 10p इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपन होता है बेस, तो इसी प्रकार 10p इक्वल टू यानी कि हाँ परपेंडिकुलर हमारा होता है बेस। ओके, हाँ, तो परपेंडिकुलर 10p इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी कि परपेंडिकुलर इसके सामने हमारा 5 है, तो 5 हो गया, बेस हमारा 12 है, तो 12 हो गया। ओके, इसी प्रकार कॉट आ रहेगा, इस ध्यान रखना, यहाँ का पूछ रहा है, तो यहाँ का जो पूछेगा ना, इसके सामने का हम लोग मानेंगे परपेंडिकुलर। ओके, ऐसे जो हमारा होगा ये बेस होगा। ओके, ये हमारा हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा हो जाएगा कॉट आर इक्वल टू हमारा फार्मूला का होता है कॉट आर यानी कि हमारा ये बेस अपान होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका उल्टा होता है बी अपन पी। ओके, यानी कि बेस अपन परपेंडिकुलर। ओके, ये हमारा हो गया। अब फिर इसी प्रकार हमको क्या करना है कि जो ये वैल्यू है ना 10p माइनस क्वार्टर पूछ रहा था, यहाँ पे 10p माइनस क्वार्टर मैंने रख दिया, 10p का स्थान भी ये तो ये उतार दिया, क्वार्टर ये तो ये उतार दिया, प्लस माइनस करें यानी कि 0 इसका आंसर आ गया गाइस। ओके, चलिए अगला समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गाइस देखते हैं कि साइन ए इक्वल टू 3/4,
साइन ए इक्वल टू 3/4 है। 3/4 का मतलब कि साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप देख सकते हो कि साइन ए यहाँ का पूछा, हमने आपको बताया था अगर यहाँ का पूछेगा सामने का हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हमारा बेस बन जाएगा और इधर का हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो हम आप यहाँ पे बेस इसका वैल्यू नहीं दे रखा है, ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी पहले से लिखा है। तो बेस इक्वल टू का फार्मूला होता है हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखिए जो वैल्यू उसमें दिया था मैंने इसका रख दिया, कैलकुलेट करने पर अंडर रूट में 7 आया, तो अंडर रूट में मैंने 7 लिख दिया। अब कॉस ए टेन ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए का फार्मूला मैं लिख देता हूँ। कॉस ए का फार्मूला होता है बेस अपन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो बेस के स्थान पे जो ये है तो मैंने रख दिया, और हाइपोटेनस का स्थान पे 4 है तो 4 रख दिया। इसी प्रकार टेन ए इक्वल टू फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, ठीक है ना। तो इसके स्थान पे जो भी था यहाँ पे मैंने देख के रख लिया, इसका आंसर हो गया गाइस। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन लिखा है कि गिवन 15 कॉट ए इक्वल टू 8 तो फाइंड द ए एंड सेक का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कॉट ए इक्वल टू 15 को उधर करेंगे तो 8/15 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इमेज बना लेंगे ए बी सी का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कॉट ए इक्वल टू फार्मूला होता है, याद रखो कॉट ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो कॉट ए का सामने का हमारा होगा परपेंडिकुलर, ये हमारा होगा बेस और ये हमारा होगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो कॉट ए का फार्मूला होता है आधार बटा लंब। तो इसके सामने का हमारा जो ये आधार है 8 है, लंब इसका क्या 15 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस दिखा रखा है। तो हमको हाइपोटेनस के वैल्यू ज्ञात करना है। तो ऑलरेडी मैं आपको देख बार बार वही काम करना पड़ा है। तो हाइपोटेनस इक्वल टू 17 आ गया, तो हाइपोटेनस का टर्म 17 हो गया। अब हमको साइन ए सेक ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप देखो साइन ए यानी कि साइन ए यहाँ का पूछता है, तो सामने का हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर। ओके, तो साइन ए इक्वल टू फार्मूला होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का स्थान में कितना है 15, तो 15 हो गया। हाइपोटेनस का स्थान में 17 हो गया। ये हो गया इसका आंसर। सेक इक्वल टू फार्मूला होता है हाइपोटेनस अपन बेस। तो हाइपोटेनस का स्थान में जो है 17 हो गया, और ये बेस का स्थान पे 8 होता है 8 हो गया। ये इसका आंसर आ गया। ओके, पाँचवा क्वेश्चन चलता है। पाँचवा क्वेश्चन लिखा कि गिवन सेक इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू 30/12 तो कैलकुलेट द ऑल ट्रायंगल्स हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कि सेक थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपन बेस होता है। ओके, तो मैं आपको बता दी सेक थीटा पूछ रहा है, कर्नल बटा में आधार सॉरी हाइपोटेनस अपन बेस। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जो हाइपोटेनस ये हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ओके, तो वही सब है। हमको अब हमको पी का वैल्यू ज्ञात करना था। तो परपेंडिकुलर का वही फार्मूला मैंने लगाया, कैलकुलेट किया। अब जो जितना भी जो वैल्यू दिया है सब में वो उसमें से देख के मैंने रख लिया, तो ये इसका आंसर हो गया गाइस। ओके, अब लास्ट ऑफ क्वेश्चन 6 वाला जो क्वेश्चन मैंने उतारा नहीं है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर यदि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है तो हमको सॉल्व करके लाना है। तो कॉस ए इक्वल टू जैसे फार्मूला में आपको बताया था ना, कॉस ए यानी कि कॉस ए इक्वल टू इसमें से देख सकते हैं वही जो लंब जो अपना परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस है ना, सब उसी में फार्मूला है। तो कॉस ए इक्वल टू ए सी अपान हमारा ए बी आएगा, और कॉस बी अपान हमारा बी सी अपान ए सी आएगा। तो इसमें से जो इक्वल मिल रहा है तो ए सी इक्वल टू बी सी लिख दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ए सी को छोड़ा तो हमारा क्या है अंडर रूट, ये बी बच गया तो बी उतार दिया, और बी सी को छोड़ा तो हमने अंडर रूट ए उतार दिया। बस ये हमको प्रूव करना था, बस आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच।